छिपकलियों का बड़ा प्रॉब्लम होता है, कीड़े मकोड़ों का बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो कोई ऐसा टोटका है आपके पास जिससे हम बेहतर कर सकते हैं चीज़ें? हाँ जी, छिपकली के लिए तो बेस्ट है कि अंडों के छिलके आप किचन में रखते हैं, लेकिन चेंज करते रहें, वही पड़े ना रहे कि जैसे 1 महीना पड़े हैं, 10 दिन अच्छा, ओके, चेंज करते रहें तो फिर वो छिपकली उस एरिया में नहीं आती। इसी तरह अगर आप अपनी जगह वैसे घर को साफ रखेंगे, वहाँ पर छिपकली नहीं आएगी। वो छिपकली गंदी चीज़ों और कीड़े मकोड़ों पे आती है, छोटे वाले कीड़े मकोड़ों, इवन वो कॉकरोचेस पे भी आ जाती। तो पहले हम छोटे कीड़ों को जैसे ख़त्म करें, जैसे कॉकरोच है उसके लिए बेस्ट है बोरिक पाउडर। अच्छा, बोरिक पाउडर अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को मिक्स करके अच्छी तरह से आप किसी पेपर पे लगा के एनवेलप पे आप अपने ड्रॉर्स में रख दें और अलमारियों में कहीं रख दें उसको, या खाली बोरिक पाउडर को आप छिड़का दें। बाज़-औक़ात होता है बच्चे हैं घर पे तो ये बोरिक पाउडर जो कैरम पे हम कैरम के लिए होता है ना, ये बहुत अच्छा है, एकदम गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता वो गए किधर हैं, ये कॉकरोचेस के लिए। तो इसके साथ अगर कॉकरोच नहीं होंगे और छोटे कीड़े नहीं होंगे, मकड़ी वगैरह, जाले वगैरह साफ़ करें। जब जाले साफ़ करें तो उस कपड़े के ऊपर आप नमक और सिरका उसमें भिगो के पहले उस कपड़े को स्क्विज करके फिर आप दीवारों पे करें तो फिर जाले भी नहीं आते, दोबारा नहीं आएंगे, मकड़ी उसको नहीं पकड़ेगी, नमक और सिरका के साथ। ये तो अब जब आप पंखे साफ कर रहे हैं या दीवारें साफ कर रहे हैं तो उसमें नमक और सिरके का, लेकिन आप कपड़े में भिगो के ना अच्छी तरह से स्क्विज करके फिर कपड़ा वो फेरिएगा, वरना वो जैसे कलर होता है दीवार पे और वो उतरता है या बुरा लाइन पड़ती, फिर लाइन नहीं पड़ती, लेकिन अच्छी तरह करके फिर मारिएगा तो फिर नहीं आते। अच्छा, इसी तरह से हम जो केमिकल्स हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये भी अफेक्ट करते हैं हमारे, जैसे सांस की तकलीफ होती है, एलर्जीज हो जाती हैं। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे सोडा है, अभी डॉक्टर साहब भी कह रही थी कि सोडा जो है, मैं जब भी चूल्हे के लिए किसी चीज़ के करीब हमेशा थोड़ा सा सोडा सिरका में मिक्स करके स्प्रे कर देती हूँ, तो उससे भी काफ़ी बचत हो जाती है, जरासीम भी मर जाते हैं। सिरका जो है ये जरासीम भी मारता है। तो ये बेस्ट है कि हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, एक बॉक्स पॉप्स हमने किए थे, पहले ज़रा हम वो चला लें, फिर इसके बाद बात करते हैं। ज़रा चलाइएगा। चूल्हा साफ़ करने के लिए आप क्या कहते हैं, लेमन ले लें, सोल्ट ले लें और क्या कहते हैं बेकिंग सोडा ले लें। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप चूल्हे पे लगा दें और कोई भी स्पंज ले लें, उसके साथ साफ़ करें तो साफ़ हो जाएगा। अच्छा जी, घर की हिफाजत के लिए ना कुत्ता रख रहे हैं, एक चौकीदारी की चौकीदारी और घर की हिफाजत। छिपकली भगाने के लिए तो लहसुन और प्याज के छिलके रख लो तो उसकी स्मेल से वो चले जाते हैं, या अंडे का छिलका रख लो तो चले जाएंगे। बस अवन साफ़ करने के लिए बता रही हूँ, थोड़ा सा पानी बॉयल करके उसमें सिरका डाल दें और अवन को 5 मिनट्स के लिए 4 मिनट्स के लिए चला दें। वो जब बंद हो जाएगा तो अवन को बंद रहने दें और 5 मिनट्स के बाद उसको इजीली आप किसी से सॉफ्ट टॉवल से, किचन टॉवल से साफ़ कर लें तो वो नीट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। जैसे दीमक लग जाती है, जैसे मोटरसाइकिल को पुराना तेल नहीं जो निकालते, वो मैं मंगवाती हूँ अपने मियाँ से, वो मैं दीमक वाली जगह पे लगा देती हूँ, फिर दीमक नहीं लगती। फ्रिज साफ़ करने का, ओवन साफ़ करने का तरीका बहुत अच्छा बता देती हूँ। अगर आपके ओवन में आप मतलब के यूज़ करते हैं, कोई खाना वाना गर्म करते हैं तो उसकी दीवारों पे जो है वो गंद लग जाता है, तो उसके लिए जस्ट आपने ये करना है कि आपने 1 कप पानी रखना है और उसमें नींबू डाल देना है और उसके बाद उसको आपने थोड़ा 1 या 2 मिनट के लिए आपने ओवन को चलाना है और उसके बाद आप बस वाइप ऑफ कर लें, वो साफ़ हो जाएगा। ऑलराइट, तरकीबें तो बड़ी माइक्रोवेव का बता रही हैं। अच्छा, माइक्रोवेव का बता रही हैं। माइक्रोवेव के लिए बेस्ट है। अच्छा, तो अवन के लिए डिफरेंट होगा जी, ये अवन के लिए। अच्छा, दीमक जो है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? दीमक के बारे में कहा, मट्टी का तेल होता है, इसके लिए यही है कि आप उसको मट्टी के तेल के साथ, कपड़े के साथ अच्छी तरह से साफ करें। दीमक जो है वैसे आपको मैं बता दूं कभी जाती नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट भी करवा लें आप, मेडिकली ये जो आप स्प्रे वगैरह कुछ भी करवा लें उस पर, फिर भी वो वापस आ जाती है। बेहतर ये है कि उस पोर्शन को निकाल के फेंक दिया जाए जिस पे दीमक लगी हो। लेकिन दीमक से प्रोटेक्शन कैसे हो? सिर्फ मट्टी का तेल। लेकिन दीमक लग गई तो उसके बाद नहीं, दीमक लगने से पहले हाँ पहले। अब ये देखें, पता नहीं होता किस लकड़ी पे है, एक पोर्शन पे आ गई दूसरे पे नहीं आती। लेकिन अगर आप क्लीनिंग रखेंगे, ऑयलिंग रखेंगे तो हाँ, रेगुलर उसे साफ रखेंगे, ठीक रखेंगे और बाहर से
कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जिस पे दीमक होगी, वरना दीमक जल्दी से ग्रो कर जाती है लकड़ी के अंदर। दीमक वो कहीं पर भी जो है वो पकड़ लेता है उसको, वुड को, और उसके साथ जो है वो चिपक जाता है, फिर उसको उतारना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा मिसेस खान, ये बताइए आपके पास कोई टोटका है, कोई हैक है घर की चीजों को साफ करने का, ओवन क्लीनिंग का, कोई ऐसी बात जो आप इमीडिएटली शेयर करना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल, यही सारे तरीक़े थे जो आपने इन सबसे पूछ लिए। नींबू का इस्तेमाल, बोरक का इस्तेमाल और ये सोडे का इस्तेमाल, ये तीनों चीज़ें बहुत अहम हैं कि आपके चूल्हों के लिए। जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि चूल्हों को आप थोड़ा सा विम लगाकर, विम के साथ में तो वो नींबू मिलाकर, नींबू पर लगा के विम सारा चारों तरफ से लगा के थोड़ा सा काला हो जाता है तो उसको रगड़ लेती हूँ, फिर उसको गर्म पानी से कपड़े के साथ साफ़ कर दो, वो 2 मिनट में साफ़ हो जाता है। अगर आप हर वक्त चूल्हे साफ़ करते रहें हर खाने के बाद तो आपके चूल्हे चमकते रहेंगे। नींबू इज़ द बेस्ट डिटर्जेंट। अच्छा, घर के अंदर जो सारे जो मिसेस खान, घर के अंदर जो वुडन फर्नीचर होता है उसके लिए क्या करना चाहिए? वुडन फर्नीचर अगर आपका ये टीक वुड का हो, उसको आप हल्का सा गीले कपड़े में सरसों का तेल, गीला कपड़ा, वेट नहीं, इट शुड नॉट बी वेट, निचोड़ता हुआ नहीं, हल्का सा गीला कपड़ा हो, उसके अंदर सरसों का तेल थोड़ा सा डिप करके और उसको मर ले, ताकि अगर आप लगाएं तो वो ऑयल नजर ना आए, उसके स्क्रैचेस। और फिर हल्का हल्का आप अपने सोफे वगैरह अगर आप इधर कर नहीं सकते क्योंकि ये टीक के सोफे हैं, तो ये एकदम साफ हो जाते हैं और चमक जाते हैं। लेकिन आपका अगर दूसरा फर्नीचर हो तो वो इतना चमकता नहीं है, उसमें दीमक भी लग जाती है, और ये ऊपर से वुड होता है, अंदर से उसके अंदर तो बूरा होता है, तो वहाँ पे दीमक लगने के बहुत चांसेस होते हैं। वहाँ पे दीमक जल्दी लग जाता है, अलमारियों में लग जाता है, आपके कपड़े खराब हो जाते हैं, आपकी चीजें खराब नहीं तो मिसेस खान, बचा कैसे जाए? आपको हटाना, बचना वही है, एक तो तेल का, मिट्टी के तेल का इस्तेमाल। और वो बात सही है कि दीमक इतनी जल्दी ग्रो होती है, और अगर कहीं आप दीवार पर देखें, आप वाइप आउट कर दें, उसको साफ कर दें, तो 4-5 दिन बाद फिर देखेंगे कि दीमक खड़ी हुई है उधर। तो यही हल है कि उधर आप ये ऑयल डालते रहें, ये क्या नाम, जो मिट्टी का तेल डालते रहें, उसमें भी नमक मिला दें, लेकिन उसका परमानेंट हल बिल्कुल नहीं होता। वो या तो आप गढ़ा करें, उसके अंदर आप कुछ चीज़ इंजेक्ट करवाएं किसी से, बाहर वाले से, उसमें कोई दवाई डलवाएं, तो उससे काफ़ी हद तक बचत हो जाती है, काफ़ी साल सही रहता है आपका। चले। अच्छा, मैं एक बात और, फ्यूमिगेशन करवाते जी, फ्यूमिगेशन तो करवानी ही चाहिए, वो तो आपको करवानी ही चाहिए। आपको घर के अंदर कम से कम साल में एक बार फ्यूमिगेशन ज़रूर करवानी चाहिए, बिकॉज उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मरती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अक्सर, और ये ख़ास तौर पे मैं अपने वैसे तो अब तो मेल करने लगे हैं, लेकिन फिर भी मैनेज करूंगा कि प्लीज़ घर की सफाई में हाथ बटाया कीजिए। संडे आपका भी होता है, सारा दिन आपकी बेगम भी या तो बाहर होती हैं या घर में भी काम कर रही होती हैं, बच्चे भी होते हैं। संडे को एक ऐसा जॉयफुल दिन बना दें जहां पर आप थोड़ी सी मदद करें। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप, हर घर में वुडन फर्नीचर कहीं ना कहीं ज़रूर होता है, आपको ये पॉलिश बहुत आराम के साथ मिल जाएगी। आप थोड़ी सी पॉलिश लीजिए और इसके बाद आप इसके ज़रिए कोई भी एक अच्छा सा आप टॉवल ले लें, और ये घर की एक एक्टिविटी बन सकती है जिसके अंदर आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको इस तरह से लगाना शुरू कर दें, अप्लाई करना शुरू कर दें। देखें इससे होगा क्या, इससे और कुछ नहीं होगा, लेकिन आप तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपने घर वालों के साथ, प्लस आप जब सिखाएंगे ना, आजकल जो एड्स बन रहे हैं मुझे उसकी बड़ी खुशी होती है, बिकॉज उसके अंदर ख़वातीन को ये बताया जाता है और मर्दों को ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि काम में कोई भी शर्म नहीं है और कोई शख्स कुछ भी कर सकता है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। अब जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना, अपने जहन के अंदर ये बात निकाल दीजिए। आपको लग रहा होगा मेरे हाथ चलाने से कि मैं सफाइयाँ बड़े अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे या ऑफ कोर्स आई कैन। भाई यही फ्रेम रखना, इसके अलावा फ्रेम ना रखो, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल मत करना, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, प्लीज़ खुदा का वास्ते यही फ्रेम रखो। थैंक यू वेरी मच। अपनी कोई क्रिएटिविटी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके बाद ये लोग तो चले जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ।